जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल ज्ञान मूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्याद् लक्ष्यम् एक नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। मिट जाती है तकदीर जिससे तदबीर उसे कहते हैं। मिट जाती है तकदीर जिससे तदबीर उसे कहते हैं। जो पार हो जाए अज्ञा के पीर उसे कहते हैं। प्रेमी सज्जनों, मिट जाती है तकदीर जिससे तदबीर उसे कहते हैं। जो पार हो जाए अज्ञा के पीर उसे कहते हैं। ये महापुरुषों की ऐसी विद्या है, ऐसे हमारे गुरु महाराज की विद्या है कि वास्तव में ये प्राण जो ऊपर से उतर के नीचे जिसने अपना नाभि मुकाम बना लिया है, और यही जिस काल में शक्ति के प्रयोग से ऊपर पहुंचता है, जब किसी महापुरुष की कृपा होती है और महापुरुष की कृपा के द्वारा जब साधक को ज्ञान कराया जाता है, और जैसे जैसे साधक ऊपर की चढ़ाई चढ़ता है, जैसे जैसे वो उस युक्ति के द्वारा जो उपाय बताया जाता है, क्योंकि उपाय ही सब कुछ है, उपाय से ही सारे काम सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाई। तो बिना गुरु के कोई भी संसार का कार्य पूरा नहीं होता है। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा जो सब जगह व्याप्त है, रोम रोम में, जर्रे जर्रे में, कोई जगह उसके खाली नहीं है, उस परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए संत ही इस धराधाम पे आते हैं, और उनके संदेश वाहक संत ही हुआ करते हैं, जो उनका पैगाम जन जन तक पहुंचाते हैं। ऐसे संतों की जब कृपा हो जाती है, ऐसे संतों के द्वारा जिस काल में आत्मा का साक्षात्कार कराया जाता है और साधक साधना करने लगता है, तो वास्तव में उसकी तकदीर बदलती है। तकदीर का बदलना, स्वभाव का बदलना, प्रकृति का बदलना, कि जो जब तक ये प्राण, इसका स्वभाव है कि जहाँ पर ये होता है वहीं पर, जहाँ पर जिसका ज़्यादा निवास होता है उसी जगह पर ये वहीं के कार्य करता है। क्योंकि जब ये अधोगामिनी वृत्ति में आ जाता है तो संसार संचय के काम होते हैं, और उसके निम्न से निम्न कार्य होते हैं, नीचे के कार्य होते हैं। और यही प्राण जिस काल में भूलोक से भुवालोक की ओर बढ़ता है, अज्ञा चक्र से ऊपर की ओर सफ़र करता है, तो ये दिव्यता को धारण कर लेता है। और क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे ये प्राण ऊपर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अपनी शक्ति का बल का प्रयोग जब होता है और शक्ति ऊपर जाती है, वैसे ही वैसे ये नीचे से हटता जाता है, और नीचे से इसका समटाव होगा, ऊपर की ओर बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे इसकी बढ़ोतरी होगी तो क्या होता है कि यही प्राण जो काग पलट हंसा हुआ चुन चुन मोती खाए, जो मन, जो चित्त हमेशा रहता था काय में विषयों में, और वो काग पलट हंसा हुआ वो हंस बन जाता है, चुन चुन मोती खाए। उसकी एक धारणा हो जाती है, बराबर उसके अंदर भजन की एक प्रवृत्ति बनती है कि हम भजन करें। भजन करने से ही सब कुछ बदलता है। क्योंकि जिस काल में साधक साधना करता है और आगे बढ़ता है, तब वास्तव में वो ऐसे रहस्यों को समझता है, ऐसी बात को समझता है, जान जाता है कि सब कुछ पिंड में ही है। जो वेद की ऋचा है ये सिद्ध हो जाती है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिस प्रकार से पिंड में है उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड में है। केवल जानना क्या है, जानना अपनी आत्मा को, और आत्मा को जानकर जब चले तो साधक को सब कुछ हासिल होता है। और इसमें प्रेमी सज्जनों, परमात्मा शक्ति स्वरूप है, जो अखिल ब्रह्मांड का शक्ति का स्रोत है, महास्रोत है जो अखिल ब्रह्मांड का, वही शक्ति मेरे अंदर है। अगर हम शक्ति से शक्ति का मेल करते हैं तो सजाती मेल होता है, और जब सजाती मेल होता है
तो हम लक्ष्य तक हासिल कर लेते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। और जब विजातीय मेल होता है तो उस समय हम शक्ति उससे दूर रहते हैं। इसलिए हमें करना क्या चाहिए कि सबसे पहले हमें संत महापुरुष की शरण में जाना चाहिए, संत महापुरुष के पास जाकर के, और जो गीता के सिद्धांत कहता है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ में वही जानता है, और जो तत्व से नहीं जानता है यथार्थ में नहीं जानता है। तो तत्व का ज्ञान तत्ववेता महापुरुष के पास जाके उनको प्रसन्न चित्त करके दंड प्रणाम करके तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिसको तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको गीता अध्याय 8 से लेकर के 12 तक के श्लोक जो है उनको पढ़ना चाहिए कि ये तत्व का ज्ञान होने पर ही ये श्लोक जो गीता में जो भगवान कृष्ण ने दिए हैं 8 से लेकर के 12 तक, ये सिद्ध होते हैं कि प्राण का अच्छी प्रकार मस्तक में कैसे स्थिर स्थापन हो। जिस काल में प्राण का अच्छी प्रकार मस्तक में स्थिर स्थापन हो जाएगा उस काल में निसंदेह मिट जाती है तकदीर, जिससे तदबीर उसे कहते हैं। जो पार हो जाए अज्ञा के पीर उसे कहते हैं। उस काल में उसका सब कुछ बदल जाएगा, वास्तव में तकदीर बदल जाती है। जो उसका जीव स्वभाव होता है वो जीव स्वभाव मिट जाता है और उसके अंदर एक तरह से आत्मा अपने स्थान पर पहुंच जाती है। अपना जहाँ पर उसका स्थान है उस स्थान की ओर उसका अग्रसर ऐसा कदम बढ़ने लगता है कि बराबर जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसके बाद क्या होता है कि उसको अपने स्वरूप की ओर चलने की ऐसी प्रवृत्ति बनेगी कि बराबर निरंतरता हासिल करने के लिए बराबर प्रयास करेगा। भजन होय बिन यतन प्रयासा, संसत मूल अविद्यानाशा। अविद्या का नाश हो जाने पर बिना यतन और बिना प्रयास के भजन अपने आप होने लगता है। उसका कारण यह है कि जिस काल में साधक को निज स्वरूप की प्रतीत हो जाती है और जिस काल में निज स्वरूप की प्रतीत हो जाती है उस काल में वो बिना भजन किए रह नहीं सकता है। इसलिए भजन करना बहुत आवश्यक है। भजन ही ऐसा सार है जिसके लिए भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हर भजन जगत सब सपना। बोले सद्गुरु भगवान की जय।